निर्मला सीतारमण ने मिथिला को दिया रिटर्न गिफ्ट, मखाना बोर्ड के गठन का ऐलान। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बिहार के मिथिला क्षेत्र को रिटर्न गिफ्ट दिया है। उन्होंने केंद्रीय मखाना बोर्ड गठन का ऐलान किया है। बजट भाषण के दौरान कहा कि इसके जरिए मखाना किसानों को ट्रेनिंग दी जाएगी। मखाना के उत्पादन, विपणन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए ही बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। साथ ही उच्च उपज वाले बीजों का राष्ट्रीय मिशन भी शुरू किया जाएगा। पीएम मोदी की 4 जातियों पर फोकस, किसानों को बड़ी सौगात। आम बजट 2025 में गरीब किसान, महिला और युवा पर खास ध्यान दिया गया। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों के 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। कपास उत्पादन बढ़ाने के लिए 5 साल का मिशन शुरू होगा। किसानों के लिए कर्ज सीमा 3 लाख से बढ़कर 5 लाख रुपए कर दी गई, जिससे मछुआरों और डेयरी किसानों को भी फायदा मिलेगा। महिलाओं के लिए तोहफा, उद्यमियों को मिलेगा 2 करोड़ रुपए का ऋण। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट पेश करते हुए उद्यम शुरू करने वाली 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमी के लिए 2 करोड़ रुपए का ऋण शुरू करेगी। सीतारमण ने कहा कि ऋण गारंटी कवर को दोगुना करके 20 करोड़ रुपए किया जाएगा। साथ ही गारंटी शुल्क को घटाकर 1% किया जाएगा। मंत्री ने बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना करने की घोषणा भी की। राज्यों को 1.5 लाख करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा, जबकि परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना से 10 लाख करोड़ की पूंजी आएगी। मिडिल क्लास को बड़ी राहत, 12 लाख तक की आय टैक्स फ्री। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है। अब नई कर व्यवस्था में 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सरकार का मानना है कि इससे खपत बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। एक्सपर्ट्स के अनुसार इस कदम से वेतनभोगी वर्ग के साथ साथ व्यवसाय और निवेश को भी फायदा होगा, जिससे देश की आर्थिक वृद्धि को बल मिलेगा। ये भारत सरकार का बजट है या बिहार का? बजट पर कांग्रेस ने जताई नाराजगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पर विपक्ष ने नाराजगी जताई और इसे चुनावी बजट करार दिया। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि भारत सरकार का बजट है या बिहार सरकार का। वित्त मंत्री के पूरे बजट भाषण में क्या बिहार के अलावा किसी और राज्य का नाम सुना? आप देश के बजट की बात करते हैं तो उसमें पूरा देश के लिए कुछ होना चाहिए। यह दुखद है कि जिस बैसाखी पर सरकार चल रही है उसे स्थिर रखने के लिए देश के बाकी हिस्सों के विकास को दांव पर लगा दिया गया है। कांग्रेस का बजट पर तंज, 4 इंजन की बात की लेकिन बजट पटरी से उतरा। वित्त मंत्री ने बजट में इनकम टैक्स, किसान, बीमा क्षेत्र, नौकरी से लेकर और कई बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री के बजट पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने वित्त मंत्री के विकास के 4 इंजन वाले बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इतने सारे इंजन जोड़ दिए गए कि बजट ही पटरी से उतर गया। सरकार ने कृषि, MSME, निवेश और निर्यात को विकास का आधार बताया, लेकिन कांग्रेस ने इसे नाकाफी और दिशाहीन करार दिया। असम में जैन मुनियों की धार्मिक यात्रा पर विवाद, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की कड़ी चेतावनी। जोरहाट में दिगंबर जैन मुनियों के नेतृत्व में निकली गई धार्मिक यात्रा पर कुछ लोगों ने विरोध जताया। नग्न मुनियों की उपस्थिति को लेकर प्रदर्शन हुए। इस पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि जैन धर्म की परंपराओं में बाधा डालने के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने असम में धार्मिक की संहीनता बनाने रखने का संकल्प दोहराया है। प्रयागराज की यात्रा हुई आसान, विमानों के किराए में 50% की कटौती। प्रयागराज में जारी महाकुंभ के दौरान यात्रियों के लिए राहत की खबर आई है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने श्रद्धालुओं के लिए विमान किराए में 50% की कटौती का ऐलान किया है। यह नई किराया संरचना आज से लागू हो गई है। सरकार ने एयरलाइन से कुंभ मेला के महत्व को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाने को कहा था। जस्टिस शेखर यादव बंद कमरे में मांग रहे थे माफी, बाहर निकलकर पलटे। एससी जज का दावा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव के मुसलमानों के लिए कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल करने और बहुसंख्यक आधार पर व्यवस्था चलाने की टिप्पणी को लेकर विवाद हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और जस्टिस यादव से सार्वजनिक माफी की मांग की। कॉलेजियम के सदस्य जस्टिस ऋषिकेश राय ने खुलासा किया कि जस्टिस यादव ने माफी की पेशकश की, लेकिन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने सार्वजनिक माफी की आवश्यकता जताई। महाकुंभ भगदड़ के बाद प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी, सनातन धर्म पर साजिश का आरोप लगाया। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ भगदड़ के बाद पहली बार प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म के खिलाफ साजिश की बात कही। उन्होंने कहा कि यह षड्यंत्र राम जन्मभूमि आंदोलन से जारी है, लेकिन सनातन अडिग रहेगा। सीएम योगी ने संगम तट पर स्थिति का जायजा लिया और संतों से आशीर्वाद लिया। उन्होंने सनातन धर्म को गुमराह करने वालों को चेतावनी दी है।